हेलो दोस्तों, लॉजिकल इन्वेस्टर चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक पर बात करते हैं। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो पे हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे सिलेक्ट करना है और कैसे गलत पॉलिसी सिलेक्ट करने से हमको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सारी बातें हम पूरे कैलकुलेशंस के साथ देखेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो पे मेरे साथ। तो समझाने के लिए मैं LIC के पॉलिसीज़ को कंपेयर करूंगा। तो मैं यहाँ पे गूगल पे चला आया और यहाँ पे सर्च करेंगे LIC कैलकुलेटर। तो इस वेबसाइट में आ जाएंगे। इस वेबसाइट में आपको LIC के हर पॉलिसी का डिटेल्स मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज रहते हैं, तो मैं कोई एक पॉलिसी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मान लीजिए कोई एक पर्सन 30 इयर्स का है और उसे कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना है। तो मैं यहाँ पे एज सिलेक्ट कर लेता हूँ 30 और पॉलिसी टर्म सिलेक्ट कर लेता हूँ 35 इयर्स और बेसिक सम एश्योर्ड ले लेते हैं 25 लक्स। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करेंगे। कैलकुलेट प्रीमियम। तो यहाँ पे देखिए इस पॉलिसी के लिए साल में प्रीमियम देना होगा 67,434 और इसका जो मैच्योरिटी क्लेम है वो है 1,21,00,000 वो 35 इयर्स के बाद। तो अभी इसको एक कैलकुलेशन के साथ समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंडाउमेंट प्लान और अभी पहले कैलकुलेशंस को सिंपल रखने के लिए मैं मान लेता हूँ कि जो पॉलिसी होल्डर है उसका पॉलिसी मैच्योर हो जाता है, उस पर्सन का डेथ नहीं होता है। तो ये हो गया नॉन डिजीज्ड केस। तो ये हो गया एंडाउमेंट प्लान नॉन डिजीज्ड। तो एग्जाम्पल के हिसाब से हमारा एज है 30 इयर्स, टर्म है 35 इयर्स, मतलब पॉलिसी 35 इयर्स का पॉलिसी है, मतलब प्रीमियम भी 35 इयर्स तक देना पड़ेगा। तो ईयरली प्रीमियम है, यहाँ पे देखिए ईयरली प्रीमियम फॉर फर्स्ट ईयर 67,434 और पॉलिसी फ्रॉम सेकेंड ईयर है 65,982। तो हम लोग लगभग 67,000 का एवरेज मान लेते हैं। तो यहाँ पे ईयरली प्रीमियम हो गया 67,000 और मैच्योरिटी क्लेम है 1,21,00,000। तो अभी देख लेते हैं इसका परसेंटेज रिटर्न कितना है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे रेट, एन पर है 35 इयर्स, पीरियोडिक पेमेंट है 67,000, प्रेजेंट वैल्यू 0, फ्यूचर वैल्यू हमको मिल रहा है 1,21,00,000। तो ये आ गया 8%। इसका मतलब 35 इयर्स तक आप अगर साल में 67,000 पेमेंट करेंगे प्रीमियम और आफ्टर 35 इयर्स जब आपका पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा फिर आपको मिलेगा 1,21,00,000। तो इसका जो रिटर्न परसेंटेज आ रहा है वो है 8%। तो ये हो गया एंडाउमेंट प्लान नॉन डिजीज का कैलकुलेशन। अभी हम देखते हैं LIC का जो टर्म प्लान्स होता है उसका डिटेल्स देख लेते हैं। तो टर्म प्लान्स का डिटेल्स देखने के लिए तो यहाँ पे देखिए LIC जीवन अमर टर्म प्लान, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। करंट एज 30, पॉलिसी टर्म 35 इयर्स ही ले लेते हैं और सम एश्योर्ड ले लेंगे फिर से 25 लाख। इसको करते हैं कैलकुलेट। तो ये देखिए इसका जो ईयरली प्रीमियम है वो है 5,841। तो यहाँ पे डाल देते हैं टर्म प्लान
तो यहाँ पे एज 30, टर्म 35, ईयरली प्रीमियम। तो जो टर्म प्लान होता है उसमें जो टर्म पीरियड है 35 ईयर्स, तो उस टर्म पीरियड के अंदर अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ होता है, फिर जो सम एश्योर्ड है जो है 25 लाख, वो अमाउंट मिलता है उसके फैमिली मेंबर को। तो यहाँ पे हम लोग पकड़ के चल रहे हैं कि नॉन डिजीज्ड है, मतलब पॉलिसी होल्डर का डेथ नहीं हो रहा है। तो इस केस में जो मैच्योरिटी क्लेम होगा वो होगा 0। टर्म प्लान का फीचर ही यही होता है कि अगर टर्म पीरियड के अंदर पॉलिसी होल्डर का डेथ होता है तभी सिर्फ उसके परिवार को सम एश्योर्ड का अमाउंट मिलता है। अगर टर्म पीरियड के अंदर पॉलिसी होल्डर का डेथ ना हो फिर कोई भी पैसा परिवार वालों को नहीं मिलेगा। तो जितना भी प्रीमियम पेमेंट किया है वो सारा 0 हो जाएगा। तो इसी बात के लिए टर्म प्लान मैक्सिमम पॉलिसी होल्डर प्रेफर नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी मैच्योर होने पर कोई पैसा वापस नहीं मिलता है। अभी आप मान लीजिए यहाँ पे आप 67,000 ईयरली पेमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे आप ईयरली पेमेंट कर रहे हैं 5,800। अगर बाकी का पैसा हम अगर इन्वेस्ट कर दें तो टोटल हमारे पास मान लीजिए है 67,000 और टर्म इंश्योरेंस में हमारा चला गया 5,800, तो हमारे पास बच गया 61,200। और मान लीजिए इसको कोई म्यूचुअल फंड या फिर ETF में इन्वेस्ट कर दिया जहाँ से मिनिमम आपका रिटर्न आ जाएगा 12%, तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट कितना आएगा। तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं फिर से गूगल पे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। तो ये कैलकुलेटर ओपन हो गया है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट है 61,200 हर साल, और अगर हमको 12% रिटर्न मिलता है फॉर 35 ईयर्स, डिपॉजिट अमाउंट 61,200, ये हो गया ईयरली, कंपाउंडिंग इंटरवल ईयरली कैलकुलेट। तो ये हो गया आपका 2,96,49,142, तो लगभग 3 करोड़। तो यहाँ पे मैच्योरिटी क्लेम लिख देते 3 करोड़। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आपने 67,000 ईयरली इन्वेस्टमेंट किया, आपको मैच्योरिटी क्लेम मिल रहा है 1,21,00,000 जो होता है 8%। और यहाँ पे भी आपने 67,000 ही इन्वेस्ट किया है जिसमें से 5,800 जा रहा है टर्म प्लान में और बाकी का 61,200 जा रहा है किसी भी म्यूचुअल फंड या फिर ETFs में, जहाँ से लगभग 10 to 12% का रिटर्न मिल जाता है। तो उससे आपका मैच्योरिटी अमाउंट बन रहा है लगभग 3 करोड़ रुपए। अभी हम देखते हैं अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है फिर मैच्योरिटी क्लेम और रिटर्न परसेंटेज क्या बनता है। तो अभी ये ले लेते हैं यहाँ पे एंडाउमेंट प्लान डिसीज्ड, और एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं पॉलिसी होल्डर का डेथ हो रहा है 60 ईयर्स की एज पे। तो अभी प्रेजेंट एज है 30 और पॉलिसी टर्म है 35 ईयर्स और ईयरली प्रीमियम है 67,000। डेथ एज मान लेते हैं 60 ईयर्स। तो अभी प्रेजेंट एज है 30 और डेथ एज हो गया 60, मतलब ये टर्म कितना हो गया, ये 30 ईयर्स का हो गया टर्म। तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं ये एंडाउमेंट प्लान में 60 ईयर्स में अगर डेथ होता है फिर डेथ क्लेम कितना बन रहा है, यहाँ पे नीचे मिल जाएगा मैच्योरिटी कैलकुलेटर। फिर से ले लेते 30 ईयर्स, टर्म है 35 ईयर्स,
सम एश्योर्ड 25 लाख कैलकुलेट। तो ये आपको पूरा चार्ट मिल जाएगा। एज है 60, तो 60 ईयर्स में अगर डेथ होता है तो यहाँ पे देखिए यह 60 ईयर्स का एज, 60 ईयर्स के एज में अगर डेथ होता है तो डेथ क्लेम कितना मिलेगा टोटल? 91,25,000। डेथ क्लेम हो गया 91,25,000। अभी सेम कैलकुलेशन करते हैं टर्म प्लान के लिए। इसको इधर लेके आ जाते हैं। तो एज है 30 ईयर्स, टर्म है 35 ईयर्स, ईयरली प्रीमियम 5,800। तो यहाँ पे मैच्योरिटी क्लेम है 25 लाख। क्योंकि पॉलिसी होल्डर का डेथ हो रहा है तो इसलिए टर्म इंश्योरेंस में पूरा सम एश्योर्ड जो होता है वो उसके फैमिली को मिल जाएगा पूरा 25 लाख। और साथ में इन्वेस्टमेंट भी चलेगा। तो इन्वेस्टमेंट है 61,200 का, रिटर्न 12% पकड़ के चलते हैं। तो यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट क्या आ रहा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर में फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये 61,200, 12% इंटरेस्ट, यहाँ पे 35 ईयर्स नहीं होगा, अभी होगा ये 30 ईयर्स, क्योंकि 60 ईयर्स में डेथ हो रहा है। बाकी सब सेम है, कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया 1,66,03,107, 1,66,00,000। तो टोटल आया हमारा मैच्योरिटी अमाउंट प्लस डेथ क्लेम, ये आ गया 1,91,00,000। तो देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। हमने यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग किया है। तो जब बेनिफिशियरी का डेथ नहीं होता है तब टोटल मिलता है 1,21,00,000 और यहाँ पे मिलता है 3 करोड़। जब पॉलिसी होल्डर का डेथ हो रहा है तब मिल रहा है 91,25,000 और टर्म इंश्योरेंस वाला स्ट्रेटेजी में मिल रहा है 1,91,00,000, मोर देन डबल। तो दोनों ही केस में परिवार वालों को डबल से ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है। टर्म इंश्योरेंस को ज़्यादा प्रमोट इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि टर्म इंश्योरेंस बेचने पे इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, उनका कमीशन बहुत कम रहता है। और इंश्योरेंस कंपनी को भी टर्म इंश्योरेंस पे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत कम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयरली इंश्योरेंस प्रीमियम है इधर है 67,000 और यहाँ पे है ईयरली प्रीमियम 5,800। कितना ज़्यादा डिफरेंस है प्रीमियम का। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस एजेंट कभी भी टर्म इंश्योरेंस को प्रमोट नहीं करते क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट भी कम है और कमीशन भी कम है। तो अभी आप डिसाइड कीजिए आपको टर्म प्लान लेना है या सब एंडोमेंट प्लान जैसा ये सब पॉलिसीज लेना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।